Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द पासिंग ऑफ आर्थर का एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। स्टेंजा को एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर व्हाट आर मेन better than sheep are God, than nourish a blind life within the brain. If knowing God, they lift not hands for prayer, both for themselves and those who call them friends. For so the whole round earth is every way bound by gold, uh, bound by gold chain about the feet of God. But now farewell. तो गाइज इसको पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार, फिर इसको समझते हैं। अब किंग आर्थर सर बेडीवर को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गॉड। कहते हैं कि वे इंसान भेड़ और बकरियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं। दैट नरिश, जो पोषण करते हैं, अ ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकार भरा जीवन, विथ इन द ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए भी। तो किंग ऑथर कहते हैं कि वे इंसान भेड़ और बकरियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं होते हैं, जो मस्तिष्क होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन बिताते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स, वे अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। अगर ईश्वर को जानते हुए भी वे अपने हाथों को ईश्वर की प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं, तो बोथ फॉर देमसेल्फ एंड बोथ हु कॉल देम फ्रेंड्स, उनके लिए जिनको वह अपना कहते हैं और अपने मित्रों के लिए, अर्थात अपने लिए और अपने मित्रों के लिए, अपनों के लिए, यदि वे ईश्वर के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं अपने और अपनों की सलामती के लिए, तो वे भेड़ और बकरियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे, क्योंकि ये संसार चारों तरफ से बाउंड बाय द गोल्ड चेन, एक सोने की चेन से बंधा हुआ है, एंड द फीट ऑफ गॉड, और ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य और ईश्वर के मध्य एकमात्र कड़ी है प्रार्थना। वह बहुमूल्य जोड़वा संबंध है जो मनुष्य को ईश्वर की शरण में ले जाती है। अर्थात आप ईश्वर के सामने अपने हाथों को उठाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए अपने लिए और अपने मित्रों के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भेड़ और बकरियों से आप अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये संसार हर प्रकार से ईश्वर के चरणों से होकर बंधा हुआ है। अगर आप ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना वह बहुमूल्य जोड़ या संबंध है जो मनुष्य को ईश्वर की शरण में ले जाता है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरी विदाई, ऐसा बोल करके किंग आर्थर सर बेडूअर से विदा लेते हैं और अपने मार्ग की तरफ, बजरे की तरफ चल देते हैं। एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। फॉर व्हाट आर मेन देन बेटर देन शीप आर गॉड। इसके लिए इंसान भेड़ और बकरियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो ब्रेन होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन बिताते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, दे लिफ्ट नॉट हैंड फॉर ऑफ प्रेयर, ईश्वर को जानते हुए यदि वे अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड, दोनों के लिए, अपने लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वह मित्र कहते हैं, अपने लिए और अपने मित्रों के लिए। अगर ईश्वर को जानते हुए भी वे लोग ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर के सामने हाथ नहीं उठाते हैं, तो वे मस्तिष्क होते हुए भी अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, और वह भेड़ बकरियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं। फिर कहते हैं, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे
बाउंड बाय गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। कहते हैं क्योंकि प्रार्थना का विशेष महत्व है, यह मनुष्य और ईश्वर के मध्य एकमात्र कड़ी है, और प्रार्थना वह बहुमूल्य जोड़ या संबंध है जो मनुष्य को ईश्वर की शरण में ले जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि द होल राउंड, चारों तरफ से अर्थ पृथ्वी, एवरी वे, हर दिशा से, बाउंड, बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन, सोने की चेन से, द फीट ऑफ गॉड, जो ईश्वर के चरणों से होकर जाती है। अर्थात संसार का हर एक पत्ता, हर एक वस्तु पर नियंत्रण ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए और संसार में सुख प्राप्त करिए। और कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरी विदाई, ऐसा बोल करके किंग आर्थर अपने बजरे की तरफ अर्थात एक सुनसान स्थान की तरफ निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन हो गया हिंदी में। आइए इसका अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका रेफरेंस इस प्रकार से है, These lines have been taken from the poem From the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson। इसको रिपीट करते हैं। These lines have been taken from the poem From the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson। इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से होगा, किंग आर्थर पॉइंट्स आउट इफेक्ट ऑफ प्रेयर टू गॉड। किंग आर्थर ईश्वर के प्रार्थना का प्रभाव बताते हैं। प्रेयर डज मिरेकल, कहते हैं कि प्रार्थना ही आश्चर्य प्रकट करता है। अर्थात प्रार्थना से वो हर कार्य पूरे हो जाते हैं, वो हर कार्य की सिद्धि हो जाती है जो आपने कल्पना किया होगा, और यहाँ तक कि आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, ऐसे कार्य भी स्वप्न के द्वारा पूरे हो जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। He says that men who do not pray to God are no better than animals। कहते हैं कि वे लोग जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं वे जानवर से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं। Sheep are got live by instinct are डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कहते हैं शिप्स और गॉड ये एक प्रकार से इंस्टिक्ट्स एंड डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, एक प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। अर्थात इनको ये अंधकार से पूर्ण होते हैं, अंधकार से भरे हुए होते हैं, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट हैं, ये स्वाभाविक हैं, ये डिवॉइड हैं, ये तो वंचित लोग हैं स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत सांसारिक जीवन से। अर्थात इनके अंदर मस्तिष्क नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है, जिस कारण से यह वंचित हैं। इनको स्वाभाविक रूप ही है ईश्वर के प्रति विश्वास न रखना या ईश्वर को ना पहचानना, बिकॉज ऑफ माइंडलेस, बिकॉज ऑफ थाउटलेस। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट if a person do not think of God, if a person do not pray of God, he is just like animal, not better than that। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं they are always after filling their belly। कहते हैं एनिमल्स तो ऐसे ही होते हैं जो केवल और केवल अपने पेट भरने की चिंता करते हैं। इफ़ मैन आल्सो थिंक ऑफ फिजिकल प्लीजर ओनली, यदि इंसान भी केवल शारीरिक आनंद की विचार सोचता है तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैन, तो उन्हें इंसान या मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। पीपल हु बिलीव इन गॉड, लोग जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बट डू नॉट प्रे टू गॉड फॉर देयर गुड एज वेल एज फॉर देयर गुड ऑफ देयर फेलो बीइंग और नो बेटर देन एनिमल्स। कहते हैं कि पीपल हु बिलीव इन गॉड, लोग जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बट डू नॉट प्रे टू गॉड, लेकिन ईश्वर की प्रेयर नहीं करते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, फॉर देयर गुड, उनकी अच्छाई के लिए, एज वेल एज फॉर द गुड, और उसी प्रकार से जैसे कि अच्छाई ऑफ देयर फेलो, अपने मित्रों के लिए। बीइंग्स आर नो बेटर देन एनिमल्स, वे एनिमल से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं। अर्थात जो लोग अपने और अपनों के लिए, अपने दोस्तों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, वे जानवर से अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं, उनमें और जानवरों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इट इज़ ओनली बाय मीन्स ऑफ प्रेयर दैट, यह केवल प्रार्थना के द्वारा ही संभव है,
दिस अर्थ इज़ कनेक्टेड विथ गॉड, क्योंकि ये संसार ईश्वर से जुड़ी हुई है और प्रार्थना के द्वारा ही आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। प्रेयर मेक्स अस प्योर एंड टेक्स अस नियरर टू गॉड। प्रेयर हमें शुद्ध बनाती है और हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको समझना है, 2-3 टाइम्स वीडियो वॉच करना है और समझना है, पढ़ना है। एंड आई होप you understand it. Guys, if you are new in my channel, then please subscribe my channel, like the video and share to your friends. Thanks for watching the video. Jai Hind.